लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। खेत में पानी भर चुका है। हरी भरी सब्जियां पानी में डूबकर सड़ने लगी हैं। राम लखन बारिश में भीगा हुआ अपने खेत के बीच खड़ा है। हे भगवान, यही सब्जियां बेचकर मैं माँ की दवा लाने वाला था, घर का राशन खरीदने वाला था। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? कई महीनों की मेहनत, एक ही रात की बारिश ने सब कुछ छीन लिया। आखिर मेरी किस्मत में इतनी परीक्षाएं ही क्यों लिखी हैं? उसी समय दूर से सीमा दौड़ती हुई आती है। सारा फसल तो बर्बाद हो गया जी। यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? चलिए घर चलिए, भीग जाएंगे तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। सीमा, खेत तो बचा नहीं, अब हमारे घर की उम्मीद भी इस बारिश के साथ बह गई। नहीं जी, फसल दोबारा उग सकती है, लेकिन अगर आपका हौसला टूट गया तो हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। राम लखन कोई बड़ा जमींदार नहीं था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें उगाई गई सब्जियां ही उसके परिवार की रोजी रोटी थी। राम लखन ने एक बार फिर अपने बर्बाद खेत की ओर देखा। राम लखन और सीमा भीगते हुए घर लौटते हैं। झोपड़ी के अंदर माँ सरस्वती चारपाई पर बैठी उनका इंतजार कर रही हैं। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही है। आ गए बेटा, खेत का क्या हाल है? माँ, सब खत्म हो गया, एक भी सब्जी बची नहीं। सारी मेहनत पानी में बह गई। घर में भी बस आज भर का आटा बचा है। कल से क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, दुख के दिन हमेशा नहीं रहते। भगवान जिस पर परीक्षा लेते हैं उसे आगे चलकर बड़ी खुशी भी देते हैं। माँ, मुझे आपकी दवा की भी चिंता है। जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा। मेरी चिंता मत कर बेटा, पहले घर और परिवार को संभाल। मैं भगवान का नाम लेकर भी जी लूंगी। हम तीनों साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हिम्मत नहीं हारेंगे तब तक उम्मीद भी जिंदा रहेगी। उस रात इस गरीब परिवार ने आधे पेट खाना खाया, लेकिन किसी ने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। सुबह का समय, बारिश अब हल्की हो गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। राम लखन अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा है। उसके सामने बर्बाद खेत दिखाई दे रहा है। तभी गांव के मुखिया रघुवीर चौधरी वहां से गुजरते हैं। वे राम लखन को उदास बैठे देखते हैं। अरे राम लखन, आज खेत पर नहीं गया? क्या बात है बेटा? मुखिया जी, इस बारिश ने मेरी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत दुख है, लेकिन हिम्मत मत हारो। मेहनत करने वालों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। मेहनत तो हमेशा की है मुखिया जी, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। मेहनत करते रहो राम लखन, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बारिश फिर शुरू हो जाती है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। खेत पहले ही बर्बाद हो चुके थे और अब घर में खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा था। अजी, घर में आटा चावल कुछ भी नहीं बचा। आज हम क्या खाएंगे? बेटा, मेरे लिए चिंता मत कर, मैं भूखी भी रह लूंगी। नहीं माँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। मैं पड़ोस में जाकर थोड़ा अनाज मांग कर लाता हूँ। भूख से ज्यादा दर्द उस बेबसी का था जो राम लखन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मूसलाधार बारिश में राम लखन भीगते हुए पड़ोसी के यहाँ मदद के लिए चल पड़ता है। राम लखन तेज बारिश में भीगते हुए पड़ोसी के घर पहुंचता है। भैया, अगर हो सके तो थोड़ा सा आटा या चावल दे दीजिए। मेरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई है। 2-4 दिन में मेहनत करके लौटा दूंगा। हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हो। अगर सबको बांटता रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? जाओ, कहीं और जाकर मांगो। भैया, बस आज भर की बात है। माँ बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास फालतू अनाज नहीं है। अब यहाँ खड़े मत रहो, जाओ। ठीक है भैया, जाता हूँ। कभी कभी गरीबी से बड़ा दर्द अपमान होता है। भीगता हुआ राम लखन खाली हाथ वापस लौट पड़ा। पड़ोसी से अपमानित होकर लौटते समय राम लखन का दिल टूट चुका था। जेब खाली थी, घर में खाना नहीं था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत अब भी जिंदा थी। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बारिश में भीगा हुआ लड़खड़ाकर गिर जाता है। बेटा, कोई है? मुझसे अब उठा नहीं जा रहा। राम लखन बूढ़ा व्यक्ति के मदद के लिए दौड़ता हुआ पहुंचता है। राम लखन जल्दी से बाबा को उठना है। बाबा,
आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे थे? बेटा मैं घर जा रहा था। बारिश की वजह से रास्ता बहुत विचलन हो गई है। विचलन की वजह से मैं गिर गया। बाबा घबराइए मत, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। रामलखन बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधे का सहारा देकर धीरे धीरे उनके घर तक ले जाता है। जिस इंसान के घर में खुद खाने को कुछ नहीं था, वही किसी और का सहारा बन गया। यही सच्ची मानवता होती है। पता नहीं पिताजी इस बारिश में कहाँ घूमने चले गए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगे। अरे पिताजी आ गए। आप कहाँ रह गए थे? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। इतनी तेज बारिश हो रही है, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अगर ये नेक दिल युवक मुझे सहारा देकर यहाँ न लाता तो शायद मैं रास्ते में ही गिरा रहता। भैया, आपने हमारे पिताजी की जान बचाई है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अच्छा बाबा जी, अब मैं चलता हूँ। रुकिए भैया, मैं कुछ दे रही हूँ। बहू रामलखन को कुछ अनाज देती है। भैया कृपया इसे मना मत कीजिए। इसमें थोड़ा सा आटा, चावल और दाल है। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद समझकर रख लीजिए। नहीं बहन, मैंने मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। बेटा ये इनाम नहीं, तुम्हारी नेकी का सम्मान है। इसे स्वीकार कर लो। रामलखन मुस्कुराते हुए थैली ले लेता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देती है। कहते हैं सच्चे दिल से की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। आज रामलखन को उसकी नेकी का पहला फल मिल चुका था। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है। रामलखन हाथ में अनाज की थैली लेकर अपनी झोपड़ी में प्रवेश करता है। सीमा और माँ सरस्वती उसे देखकर खुश हो जाती हैं। आप आ गए जी। खाने का इंतजाम हुआ? इस झोला में क्या है? इसी झोला में तो है खाने का अनाज। रास्ते में एक बूढ़े बाबा की मदद की थी। उनके परिवार ने धन्यवाद के रूप में ये अनाज दिया है। देखा बेटा, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। सीमा, अब जल्दी से तुम खाना बना दो। भूख बहुत जोर की लगी है। हाँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। जिस घर में कुछ देर पहले चूल्हा ठंडा पड़ा था, वहाँ अब उम्मीद की एक नई लौ जलने वाली थी। इंसानियत से मिला थोड़ा सा अनाज इस परिवार के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। आज ये खाना किसी दावत से कम नहीं लग रहा। बेटा याद रखना, मेहनत और अच्छाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। हाँ माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। बारिश ने मेरी फसल जरूर छीन ली है, लेकिन मेरा हौसला नहीं छीन सकती। कल से फिर नई शुरुआत करूंगा। हम दोनों हर कदम पर आपका साथ देंगे। एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। तीनों मुस्कुराते हुए साथ में भोजन करते हैं। बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस रात पेट तो साधारण भोजन से भरा, लेकिन दिल उम्मीद से भर गया। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला दिन उनकी जिंदगी में एक नई कहानी लिखने वाला है। रात का समय, आसमान में काले बादल छाए हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली बार बार चमक रही है। रामलखन, सीमा और माँ सरस्वती झोपड़ी के अंदर बैठे हैं। रात गहराती जा रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवाओं के साथ गिरती बारिश की हर बूंद मानो इस गरीब परिवार की नई परीक्षा लेकर आई थी। अजी देखिए, पूरी छत से पानी टपक रहा है। अब क्या करेंगे? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। जितना सामान बचा सकते हैं बचा लो। लगता है झोपड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। अचानक तेज हवा चलती है। झोपड़ी की बांस की दीवारें हिलने लगती हैं। जोरदार बिजली कड़कती है। अजी जल्दी माँ को बाहर ले चलिए। लगता है अब झोपड़ी टूटने वाली है। सीमा, तू जल्दी जरूरी सामान को बाहर निकालो, नहीं तो सारा चौपट हो जाएगा। जल्दी करो, तब तक माँ को मैं बाहर लेकर चलता हूँ। रामलखन अपनी माँ को सहारा देता है। सीमा आवश्यक सामान की छोटी सी पोटली उठाती है। तीनों तेज बारिश में झोपड़ी से बाहर निकल आते हैं। कुछ ही पलों में वो झोपड़ी, जिसे रामलखन भी वर्षों की मेहनत से बनाया था, बारिश और तेज हवा के सामने टिक नहीं सकी। अब उनके सिर पर छत भी नहीं बची थी। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारा झोपड़ी तो अब टूट गया। इतनी रात को इतनी तेज बारिश हो रही है। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा भी जरूर खोलेगा। बेटा हिम्मत मत हारना। सबसे अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह होती है। बारिश ने रामलखन से उसका खेत छीन लिया, उसका घर भी छीन लिया, लेकिन वो उसके हौसले को नहीं तोड़ सकी। उसे नहीं पता था कि यही कठिन रात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनने वाली थी। आधी रात का समय, मूसलाधार बारिश हो रही है।
रामलखन, सीमा और माँ सरस्वती भीगते हुए अपना घर छोड़कर एक सुरक्षित जगह की तलाश में जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा, बिजली की चमक और तेज हवा चल रही है। सिर पर छत नहीं रही, पैरों के नीचे कीचड़ था और सामने अंधेरा। लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए रामलखन हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी बिजली चमकती है। उसकी रोशनी में एक विशाल मशरूम दिखाई देता है, जो इतना बड़ा है कि उसके नीचे 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। देखिए जी, यहाँ कितना बड़ा मशरूम है। उसके नीचे बारिश भी नहीं आ रही। क्यों ना आज रात इसी के नीचे बिताया जाए। हाँ, चलो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। कम से कम माँ बारिश से तो बच जाएंगी। कभी कभी प्रकृति भी मुसीबत में फंसे लोगों का सहारा बन जाती है। उस विशाल मशरूम ने उस रात इस बेघर परिवार को बारिश से बचा लिया। हे प्रभु, आज आपने इसी मशरूम को हमारी छत बना दिया। आपका लाख लाख धन्यवाद। माँ, जब तक हमें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। मैं सुबह आसपास से लकड़ियाँ और खाने का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। एक दिन हमारी मुश्किलें भी जरूर खत्म होंगी। उस रात एक विशाल मशरूम इस गरीब परिवार की छत बन गया। उन्हें नहीं पता था कि इसी जंगल में उनकी किस्मत उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी। लंबी और डरावनी रात आखिर बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ रामलखन के मन में एक नई उम्मीद जागी। उनके पास घर नहीं था, लेकिन हिम्मत अभी भी जिंदा थी। क्या जी, रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन अब खाने का क्या होगा। सीमा, चिंता ना करो, तुम माँ के पास रहो। मैं जंगल में जाकर कुछ फल, कंदमूल या खाने लायक चीजें ढूंढ कर लाता हूँ। बेटा, सावधानी से जाना। जंगल में कोई खतरा भी हो सकता है। चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रामलखन जंगल में आगे बढ़ता है। कुछ दूर उसे जामुन का पेड़ दिखाई देता है। नीचे कुछ गिरे हुए जामुन और आसपास कुछ खाने योग्य जंगली फल पड़े हैं। वो उन्हें सावधानी से इकट्ठा करता है। भगवान ने इंसान को कठिनाइयां दी हैं, लेकिन उनसे लड़ने के रास्ते भी दिए हैं। जंगल ने भी इस परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। जामुन तो इकट्ठा कर लिया, अब मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लेता हूँ खाना बनाने के लिए। सुबह आगे बढ़ चुकी है। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। रामलखन जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। सुबह की सुनहरी किरणें घने जंगल में फैल रही थीं। रामलखन अपने परिवार के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसके मन में एक ही सपना था, किसी तरह अपने परिवार की जिंदगी फिर से संवारनी है। लकड़ी तो मैं काम भर इकट्ठा कर लिया, अब लकड़ी लेकर चलता हूँ। सीमा और माँ इंतजार कर रही होगी। लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर जैसे ही वो लौटने लगा, तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक दर्द भरी पुकार उसकी कानों में पड़ी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। हमें फौरन जाकर देखना होगा। रामलखन बिना एक पल गंवाए उस आवाज की ओर दौड़ा। वहाँ एक बुजुर्ग बाबा दर्द से कराह रहे थे। उनके पैर में गहरा कांटा चुभ गया था और वो चल भी नहीं पा रहे थे। क्या हुआ बाबा? बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं काफी देर से यहीं बैठा हूँ। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, पहले मैं आपका पैर देखता हूँ। रामलखन ने बड़े प्रेम और धैर्य से बाबा की पैर से कांटा निकाला, घाव साफ किया और उसके चेहरे पर सेवा का भाव था। बाबा, आपकी जो पैर में कांटा धंसा था, उसको मैं निकाल दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं। तुम सचमुच नेक इंसान हो। भगवान तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेंगे। रामलखन की सच्ची इंसानियत, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा देखकर बाबा की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना ही बेटा मिल गया हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामलखन है बाबा। मैं पास के गांव का किसान हूँ। तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्या बात है? बाबा, लगातार बारिश ने मेरी सारी सब्जियों की फसल बर्बाद कर दी। फिर रात में मेरी झोपड़ी भी टूट गई। अब मेरी माँ, मेरी पत्नी और मैं
इस जंगल के बड़े मशरूम के नीचे रह रहे हैं। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद बाबा? बेटा, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। वहां पर मेरा 4 बीघा जमीन है और मेरा कोई संतान भी नहीं है। मैं अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गया हूँ। मेरे जीवन में उस 4 बीघा जमीन की कोई जरूरत नहीं है। तुम वहां जाकर रह सकते हो। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए राम लखन को कुछ सब्जियों के बीज, थोड़े से पैसे और चंदनपुर में अपनी 4 बीघा उपजाऊ जमीन सौंप दी। बाबा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ राम लखन के भरोसे छोड़ दिया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमको एक थैला देता हूँ। इस थैली में कुछ सब्जियों के अच्छे बीज और थोड़े से पैसे हैं। इन्हें रख लो। ये दान नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत पर मेरा विश्वास है। बाबा, आपने तो मुझे नई उम्मीद दे दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक वादा करो, जब तुम फिर से सफल हो जाओ तो किसी और जरूरतमंद की इसी तरह मदद करना। मैं वादा करता हूँ बाबा, जैसे आपने मेरी मदद की है वैसे ही मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। अच्छा राम लखन बेटा, मैं अपनी अंतिम यात्रा के लिए चलता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम सफल इंसान बन जाओ। ठीक है बाबा जी, आप चलिए। बाबा मुस्कुराए, राम लखन को ढेरों आशीर्वाद दिया और फिर अपनी अंतिम यात्रा पर शांत मन से आगे बढ़ गए। खुशी और कृतज्ञता से भरा राम लखन तेजी से उस विशाल मशरूम के पास पहुंचा, जहां सीता और मां सरस्वती उसकी राह देख रही थी। क्यों जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली। एक बाबा मिले थे, मैं उनकी मदद की। बाबा ने हमें नए बीज और कुछ पैसे दिए हैं और चंदनपुर में उनके 4 बीघा जमीन है, वो भी हमें दे दिए। अब हम फिर से मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी दोबारा बसाएंगे। मैं कहती थी ना बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन कभी अन्याय नहीं करते। सीमा, सारा सामान समेट लो। हम आज ही चंदनपुर के लिए निकलेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। राम लखन ने बाबा से हुई पूरी मुलाकात सुनाई। बीज, पैसे और 4 बीघा जमीन की बात सुनकर सीता और मां की आंखों में भी उम्मीद की नई रोशनी जग उठी। तीनों ने उसी समय फैसला किया कि अब उनकी नई जिंदगी चंदनपुर से शुरू होगी। वो बाबा के आशीर्वाद और नए सपनों को साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। चलते चलते शाम ढल गई। थके हुए कदमों के बावजूद उनके दिल में उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अगली सुबह चंदनपुर की मिट्टी ने उनका स्वागत किया। बाबा का छोटा सा आंगन और 4 बीघा खेत अब उनकी नई पहचान बनने वाले थे। सीमा, बाबा ने जो बीज दिए हैं, आज से इन्हें बोना शुरू करेंगे। यही हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। हाँ जी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। हम दोनों मिलकर फिर से अपना घर बनाएंगे। बेटा, मेहनत करने वाले एक दिन सफल जरूर होते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सुबह की सुनहरी धूप खेत पर पड़ रही है। बारिश के बाद मिट्टी नरम है। राम लखन कुदाल चलाकर मिट्टी तैयार कर रहा है, जबकि सीता धीरे धीरे बाबा के दिए हुए बीज बो रही है। सीता, बाबा ने हमें सिर्फ बीज नहीं दिए, उन्होंने हमें फिर से जीने की उम्मीद दी है। हम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। इस बार हमारी फसल पहले से भी अच्छी होगी। जब तक हम मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। भगवान इस खेत को खुशियों से भर दें। माँ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब हमें पूरा विश्वास है कि ये खेत फिर से हरा भरा होगा। हे भगवान, हमारी मेहनत की लाज रखना और इस बार हमारी फसल की रक्षा करना। हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत की रक्षा करना। मेरे परिवार की खुशियाँ अब आपके भरोसे हैं। जिंदगी ने राम लखन से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसके हाथों की मेहनत अभी भी जिंदा थी। आज वो मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं बो रहा था, बल्कि अपने परिवार की खुशियाँ, विश्वास और एक नए कल का सपना बो रहा था। कुछ सप्ताह बाद
सुबह का समय, मौसम साफ है। जिस जमीन पर राम लखन ने बीज बोए थे वहाँ भरी भरी सब्जियों की फसल लहलहा रही है। टमाटर, बैंगन, मिर्च और लौकी के पौधे हवा में झूम अजी रहे हैं। देखिए, इस बार हमारी फसल कितनी सुंदर हुई है। हाँ सीमा, लगता है बाबा जी के दिए हुए बीज में जादू है। ये सिर्फ फसल नहीं, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। दिन बीतते गए। राम लखन ने बिना एक दिन की छुट्टी लिए सुबह से शाम तक मेहनत की। भगवान ने भी उसकी मेहनत का सम्मान किया और सूखी जमीन फिर से हरियाली से भर उठी। सीमा, कल मैं सब्जी को लेकर बाजार जाऊंगा बेचने के लिए। जिस परिवार के घर में कभी एक समय का भोजन भी नहीं था, आज वही परिवार अपनी मेहनत की पहली कमाई लेकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। सीमा, मैं ये सब्जियां बाजार में बेचकर आता हूँ। सबसे पहले माँ की दवा खरीदूंगा, फिर घर के लिए राशन लाऊंगा। और अपने लिए भी कुछ नए कपड़े ले आइए। कई दिनों से आप एक ही कपड़ों में मेहनत कर रहे हैं। सीमा, पहले घर की जरूरतें पूरी होंगी, फिर अपनी बारी आएगी। ठीक है सीमा, चलता हूँ। मैं बाजार से शाम को जल्दी ही सब्जियां बेचकर आ जाऊंगा। अगली सुबह राम लखन एक ठेले पर अपना सब्जी रखता है और बाजार के लिए चल पड़ता है। राम लखन बाजार में पहुंचता है तो एक अच्छी सी जगह देखकर अपना ठेला लगा देता है और सब्जी बेचने लगता है। आइए आइए, ताजे टमाटर ले जाइए, हरी भरी बैंगन, ताजी मिर्च और खेत से अभी अभी तोड़ी हुई सब्जियां। एक बार जरूर देखिए, मेहनत की फसल है भैया। बढ़िया माल, सही दाम। आइए, ताजी सब्जियां ले जाइए। राम लखन की हरी और ताजी सब्जियां देखकर ग्राहक धीरे धीरे, भैया, आपकी सब्जियां तो बिल्कुल ताजी है। 1 किलो टमाटर और 2 किलो बैंगन दे दीजिए। जी लीजिए, ताजी सब्जियां हैं, आपको पसंद आएंगी। धीरे धीरे सब्जी लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। राम लखन की ताजी और हरी भरी सब्जियां देखते ही देखते पूरे बाजार में बिक गईं। ग्राहकों को उसकी सब्जियों की ताजगी और ईमानदारी इतनी पसंद आई कि कुछ ही देर में उसकी सारी टोकरी खाली हो गई। कई दिनों बाद राम लखन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। सब्जियां बेचकर मिले पैसों से राम लखन सबसे पहले राशन की दुकान पर पहुंचा। उसने आटा, चावल, दाल, तेल और घर की जरूरी चीजें खरीदी। इसके बाद वो दवा की दुकान गया और अपनी माँ सरस्वती की दवा लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। सीता खाना बना रही है, तभी राम लखन मुस्कुराते हुए घर पहुंचता है। अरे आप आ गए। आज बाजार कैसा रहा? भगवान की कृपा से आज सारी सब्जियां बिक गईं। देखो, घर का राशन भी ले आया हूँ और माँ की दवा भी। बेटा, आज मेरा मन बहुत खुश है। तुम्हारी मेहनत आखिर रंग लाने लगी। माँ, मैं वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, मैं हमेशा मेहनत और सच्चाई का रास्ता ही चुनूंगा। और हम हर मुश्किल का सामना पहले की तरह साथ मिलकर करेंगे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी सचमुच बदल रही है। अब हमारा सपना सिर्फ अपना घर बनाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी है। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रात हो चुकी है। तीनों जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। बाहर चांदनी रात है और हल्की ठंडी हवा चल रही है। जिस परिवार ने कभी भूखे पेट रातें बिताई थी, आज वही परिवार अपनी मेहनत की कमाई का भोजन साथ बैठकर खा रहा था। उस साधारण भोजन में मेहनत का स्वाद था, अपनापन था और आने वाले सुनहरे कल की उम्मीद थी। उस रात तीनों ने भरपेट भोजन किया। उनके दिलों में संतोष था, आंखों में नए सपने थे और मन में ये विश्वास था कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता कभी किसी को निराश नहीं करता। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं। कभी बारिश फसल छीन लेती है, कभी हालात सिर से छत। लेकिन जो इंसान अपने हौसले, मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक नई सुबह जरूर आती है। राम लखन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इंसानियत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरों की मदद करने वाला इंसान एक दिन खुद भी भगवान की कृपा का पात्र बनता है। याद रखिए, किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, बल्कि मेहनत से बहने वाले पसीने से बदलती है। अगर आपके इरादे नेक हैं, आपका मन साफ है और आप कभी हार नहीं मानते, तो सफलता एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक देती है।